भाई जैसे ही मैंने दरवाज़ा खोला अंदर पानी इतना था भाई, वो पानी के अंदर लिटरली बच्चा बैठा हुआ है। लोग फादर के साथ कई बार बैठे होते हैं तो वो एक ही चीज़ समझाते हैं, ईमानदारी। ईमानदारी होगी तो आप आगे बढ़ोगे। बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे साथ मेरी ग्रोथ में आज तक मेरे साथ चलते आए हैं। खाना आज ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, ये परमानेंट सोल्यूशन करना है। फिर मुझे ये भी लगने लग गया कि अब मेरे को पहचान अपनी बनानी है। मैंने वीडियो कर दी और उनके साथ क्लैप की, वो वीडियो चली, उसको 12 लाख रुपये आया। डायरेक्ट फैमिली का अकाउंट नंबर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दिए और मैंने जेब में डाल के गायब कर दी, नहीं, डायरेक्ट। शादियाँ भैया लगभग 100 से ऊपर हो गई हैं। घर 42 सेकंड 40 मतलब 42 घर है मेरा। तो जब मैं उस लेडी के पास गया, उसने मेरे को मेरे हाथ पकड़ के बोला सानू मारी लो। मैं उस फैमिली को टारगेट करता हूँ जिसके पास कुछ नहीं होता। साथ जुड़े लोग, ट्रस्ट करें, ट्रांसपेरेंसी है काम में। कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है मेरी हेल्पिंग एंड कॉमरेड में, वीडियो देखो। कुछ लोग दुनिया बदलने के लिए बड़े मंचों की तलाश करते हैं और कुछ लोग चुपचाप किसी की मदद कर देते हैं। आज हम आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जिन्होंने अपना जीवन समाज के लिए समर्पित कर दिया है। वो बेटियों की डोलियां उठाते हैं, बेघरों के लिए घर बनाते हैं, बिना किसी लालच, बिना किसी शोहरत, सिर्फ इंसानियत के लिए। तो आइए मिलते हैं राही ठाकुर जी से, जो हेल्पिंग हैंड कॉर्पोरेट एक एनजीओ चलाते हैं और निरंतर जो है समाज के लिए काम कर रहे हैं। सबसे पहले सर बहुत बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच, आपने मुझे बुलाया यहाँ पे। जी जी बिल्कुल। तो सबसे पहले मैं आपसे यही जानना चाहूँगा कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, बेटियों की शादियाँ करवाते हैं और विशेष करके लोग घर बनवाते हैं, तो इस काम की शुरुआत कैसे होती है? भैया बेसिकली मैं स्टूडेंट था, कॉलेज पढ़ता था, तो डैडी बाइक के लिए पैसे देते थे मुझे, लाइक 100-200 रुपीज़। तो मैं 100 रुपये का तेल डलवा लेता था, 100 रुपये रख लेता था। क्योंकि मैं अब जैसे ही स्कूल पास किया, कॉमर्स कॉलेज में गया, कॉमर्स कॉलेज का स्टूडेंट हूँ मैं, वहाँ का प्रेसिडेंट भी था मैं कॉमर्स कॉलेज का। अच्छा। सो जैसे ही कॉलेज गया तो देखा मैंने कि मेरी ज़िंदगी बहुत आसान है। वहाँ पर बच्चे वो भी आते हैं जो बहुत पुअर फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो बस जो पैसे बचाता था थोड़े थोड़े करके, कभी किसी को किराया दे दिया, कभी कुछ, तो एक दिल में भावना बन गई कि एक दूसरे की इंसान एक दूसरे के काम आता है। वहाँ से शुरुआत हुई, लोगों की मदद करना, कॉलेज प्रेसिडेंट बना। देन आगे की शुरुआत होती गई, लीडरशिप क्वालिटीज़ आती गई। तो देन उसके बाद बाहर चला गया पढ़ने। बाहर पढ़ कर आया तो कोविड का टाइम चल रहा था, तो घर आ गया वापस। तो वहीं अपने पड़ोस में एक रूम था, वहाँ मैं बैठ के अकेले मैं एकांत में पढ़ता था जी। वहाँ मैं देखता था कि एक बंदा वहाँ वो कोविड्स के लिए खाना बना रहा है, उनको खाना दे रहा है। तो मैंने उनके साथ ज्वाइन किया। तो आहिस्ता आहिस्ता वहाँ से लोगों की एक प्रति कि लोग कितने ज़्यादा प्रॉब्लम्स में चल रहे हैं, तो वहाँ से छोटी शुरुआत हुई। तो एक डॉग था, मेरा बर्थडे था 18 जून को, तो मैं अपने बर्थडे का केक अपने घर के नीचे कट कर रहा था। तो वहाँ पर एक मुझे अचानक ज़ोर से आवाज़ सुनाई देती है कि डॉगी की जब किसी को लगती है चोट तो वो चिल्लाता है। तो मैंने जब देखा रोड पे, और गाड़ी वाला उसको कुचल के चला गया था। तो मैंने अपनी नई टी शर्ट थी वही फाड़ी, और मैं जैसे देखा कि उसको ना अंदर से फट चुका हुआ था डॉग, मतलब पूरा बहुत बुरे हाल थे। तो मुझे लगा कि यार एक ट्राई लेता हूँ, इसको बचाने की कोशिश करता हूँ। नहीं तो चलो अगर ये गाड़ी में डेथ होगी, मैं डॉक्टर वेटनरी रूपनगर में हॉस्पिटल है ये वेटनरी का, वहाँ मैंने कॉल मिलाई और मैंने कहा एक डॉग है ऐसे। उन्होंने कहा आप लेकर रास्ते पे ले आओ। मैंने कहा चल अगर रास्ते में मर गया तो मैं यहीं दफना दूंगा, एक बार ट्राई करता हूँ। मैं लेके गया वहाँ पे, वहाँ उस डॉक्टर वहाँ रात के 1:30 बज गए थे। तो वहाँ लेके गया तो फिर उन्होंने कहा कि आप यहाँ छोड़ दो, अब जो भी होगा हम आपको सुबह बता देंगे। मुझे तो भरोसा ही नहीं था कि वो बचेगा। तो सुबह मुझे फ़ोन आता है कि जो आप डॉग लेकर आए थे वो ठीक है, बच गया। मतलब वो लिटरली पूरे उसकी अंतड़ियाँ बाहर आ गई। तो मुझे लगा कि यार अगर मैंने किसी की एक ट्राई करने से मैंने किसी को बचा लिया, तो वो मेरा एक वहाँ से मेरी शुरुआत हुई थी। लाइक बे मुझे कभी ना कभी किसी के लिए करना चाहिए कुछ अच्छा। तो एक बार क्या मोटिवेशन मिली, हिम्मत मिली कि मैं किसी की जान बचा ली, मैंने किसी की वो कर दी। फिर यहाँ से शुरुआत हुई, फिर आहिस्ता आहिस्ता ये इस लाइन में, स्टोरीज़ की लाइन में घुस गया। तो अगर परिवार की बात करें तो परिवार ने कितना सपोर्ट किया इस काम के लिए आपको? शुरू शुरू में परिवार को लगता था कि लाइक कि पढ़ाई पे ध्यान दो, ये गलत है, गलत सोसाइटी में जा रहे हो, ये सबसे कुछ नहीं होगा, ज़िंदगी में आगे नहीं बढ़ पाओगे। बड़ा आहिस्ता 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 उनको रियलाइज़ हुआ कि नहीं, अब बच्चा मैच्योर हो चुका है, जो इसकी किस्मत में लिखा है वही होना है। तो आहिस्ता आहिस्ता फादर ने, मदर तो शुरू से सपोर्ट करती थी, फादर भी समझ गए कि ठीक है अगर वो कर रहा है करने दो। अब ऐसा होता है कि जैसे मदर की फ्रेंड्स हैं वो मिलती हैं, मेरी मम्मी को पूछती हैं
कि तेरा बेटा बहुत अच्छा काम करता है, हम उसकी वीडियो देखते हैं। अच्छा। मेरी मम्मी को पता ही नहीं था कि मैं इतना, मैं ये नहीं बोलूँगा पॉपुलर, मेरी मम्मी को पता ही नहीं था कि मैं इंस्टाग्राम फेसबुक पे इतना बड़ा काम करता हूँ। अच्छा। मेरी वीडियोज़ इतनी मिलियंस जाती हैं और कितने लोग देखते हैं मुझे, मेरी मम्मी को भी, तो एक बड़ा प्राउड मोमेंट क्योंकि है घर उनको वालों उनको के फ़ोन लिए। चलाना नहीं आता था उस टाइम पे, जी जी। व्हाट्सएप चलाना नहीं, यूट्यूब चलाना आना नहीं, इंस्टाग्राम नहीं आना, मेरे फादर को भी नहीं पता था। अच्छा। तो मेरे फादर को एक दिन किसी मेरे फादर के दोस्त ने बोला कि मैंने वो तेरे घर वाली स्टोरी देखी जो तू घर बना रहा है, बहुत अच्छा काम किया। मेरे फादर 2 मिनट वो हो गए तो उन्होंने बोला दिखाना कौन सी वीडियो है। फिर मेरे फादर ने उसी दिन मेरा पेज सब्सक्राइब किया था। अच्छा। उस दिन मेरे, उस टाइम पे मेरे 7,000 फॉलोवर थे। अच्छा। जब मेरे फादर ने किया मुझे भी बड़ा अच्छा लगा, नोटिफिकेशन आई कि आपके मतलब हाँ, फादर ने, नाम से। तो उस फिर आहिस्ता 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 फादर को लग गया ठीक है, अब वो मना नहीं करते। अब मैं हर महीने एक स्टोरी करता हूँ, अच्छा। महीने में एक स्टोरी करता हूँ मैं। अच्छा। तो एक स्टोरी, जेन्युइन स्टोरी करता हूँ, उसकी तलाश में रहता हूँ। जी। और मेरे पास स्टोरीज होती हैं ऑलरेडी बहुत सारी, तो जिसकी ज़्यादा नीड है उसको देखता हूँ और करता हूँ। तो आप रहने वाले कहाँ के, थोड़ा परिवार के बारे में बताएं, और रहने वाले कहाँ के थोड़ा। मैं बड़ी ब्रह्मणा से हूँ, अच्छा। तो पीछे गांव से हूँ, फिर बड़ी ब्रह्मणा है। फादर ने बहुत स्ट्रगल की है। परिवार में कौन कौन है, क्या स्ट्रगल, थोड़ा बताएं। मेरे बड़े भाई है, जी। एक मेरा छोटा भाई है, अच्छा। तो मदर और फादर है। अच्छा। तो फादर ने बहुत स्ट्रगल की है। अच्छा। फादर के जो फादर थे वो बचपन ही गुजर गए थे। अच्छा। 5 भाई बहन थे ये। जी। फादर ने किसी के काम की, दुकानों पे मेहनत मजदूरी की बहुत सारी, अच्छा। वहाँ से अपना एम्पायर खड़ा किया, अच्छा बिजनेसमैन बने। बट फादर की मुझे, मैं, हम लोग फादर के साथ कई बार बैठे होते हैं तो वो एक ही चीज़ समझाते हैं, ईमानदारी। ईमानदारी होगी तो आप आगे बढ़ोगे। ईमानदारी जिस दिन गिर जाओगी आपको डाउनफॉल आने लग जाएगा, आप गिर जाओगे। बिल्कुल। तो समझ लेना अगर आपका डाउनफॉल आ रहा है तो आपने कुछ गलत काम करना शुरू कर दिए हैं, ईमानदारी नहीं है आप में। भगवान उसी का साथ देता है जो ईमानदार होता है। मेरे फादर बहुत ही नियत ईमानदार होकर काम करते हैं, बिल्कुल। बहुत अच्छा बिजनेस एम्पायर बनाया, बड़ी ब्रह्मा में एक बड़ी पहचान बनाई। आर्मी सप्लायर है फादर मेरे। अच्छा। सो बड़ा भाई मेरा मर्चेंट नेवी में चीफ इंजीनियर था, अच्छा। फिर उसके बाद वो वापस आया, अपना बिजनेस संभालता है, अभी शादी होगी। छोटा भाई भी आर्मी का काम संभालता है। तो मैं ई रिक्शे का बिजनेस संभालता हूँ अब, अच्छा। साल 2 साल से मैंने ई रिक्शे का। तो मतलब हम लोग करते हैं अपना काम भी है ऐसा। सारे पूछते हैं, बहुत लोग पूछते हैं आप करते क्या हो। हम्म। चलो आपने अच्छा अच्छा क्वेश्चन पूछा और आज मुझे बताने का मौका भी मिला कि मेरे फादर आर्मी सप्लायर हैं, भाई मेरे पापा के साथ हैं, मैं ई रिक्शा का बिज़नेस भी करता हूँ। तो ये छोटी सी फैमिली है। बट फादर ने एक ही चीज़ समझाई है कि ईमानदारी से काम करोगे तो वो आगे बढ़ोगे। बिल्कुल। जैसे आप सोशल काम करते हैं, इसमें मतलब कि आपको ऐसा लगता है कि पैसे जो आते हैं वो लोगों से मिल जाते हैं, कि ये पारिवारिक सपोर्ट भी रहती है। हाँ, तो शुरुआत कुछ ऐसी होती है कि मैं पहले किसी और एक चैनल था उनके साथ, उनके थ्रू काम करना, स्टोरीज कर उनके थ्रू जाता था। ठीक। देखो मैं नहीं बोलूँगा कि मैं बॉर्न सीखा है ये सब, जी नहीं। जी। हर आदमी दूसरे आदमी से सीखता है। बिल्कुल बिल्कुल। और जो दूसरे आदमी से सीख के बोलता है ना कि ये मैंने उनसे सीखा है, उससे बड़ा आदमी कोई नहीं है। बिल्कुल। तो हमेशा झुको, जिससे सीखा है उसको दिल भर याद रखो कि भाई आपसे सीखी है ये चीज़ और आगे बढ़ानी है वो लेगेसी। बिल्कुल। तो बस सीखा। फिर एक टाइम आया कि सोचा नहीं अब मेरे को खुद का काम करना चाहिए, अब खुद करना चाहिए। हम्म। बहुत हुआ। अब मुझे लगा मैं तैयार हो चुका हूँ अभी, लाइक मैं कर सकता हूँ। हम्म। एक बार अपने आप को भी मौका दूँ शीशे के सामने, मतलब सोसाइटी में जाकर कि मेरे को लोग, क्योंकि मैंने वो 2 साल बड़े हार्ड, फैमिली से बात नहीं होती थी, हम्म। बाइकों पे जा जाके गर्मियों में मैंने लोगों के घर बनाए। अच्छा। इतनी गर्मियों में, जब उस टाइम पे तो पैसे भी नहीं थे भाई, पापा सपोर्ट नहीं करते थे, अच्छा। तो पैसे नहीं होते थे। अगर 200-400 रुपये 500 रुपये मिल गया तो ठीक है, तेल डाल लिए मोटरसाइकिल में। अब इतनी इतनी दूर दूर जाना है हम्म। तो खाना खाने क्या करना है। हम्म। कई बार कहीं लंगर लगे हैं, कई बार गाँव में भंडारे होते हैं। मैं नहीं डरता, मैं शर्म नहीं करता, मुझे सिंपल दाल रोटी बहुत अच्छी लगती सगले की, अच्छा। मैं वही खानी। अच्छा। पैक भी करा लेनी कि जब उधर जाना है उधर भी खा लूँगा। अच्छा। और लोगों के घर में, जैसे कि जिसके घर बना रहा हूँ ना, हम्म। तो वो अब थोड़ा ऐसा शाई फील करते, उनको लगता था पता नहीं राइल क्या है। हम्म। तो वो सोचते थे कि ये हमारे घर का खाना खाएगा कि नहीं खाएगा। अच्छा। तो जो उनका पड़ा होता था मैं उनके साथ बैठ के खाना खाता था। अच्छा। क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि आप जिसकी स्टोरी कर रहे हो, अगर आप उसके साथ बैठकर उस जैसा फील ना कराओ उसको, हम्म। तो फिर आप वो नहीं है। बिल्कुल। आप कैमरे के आगे कुछ और, पीठ पीछे कुछ और। बिल्कुल। तो उस परिवार को रियलाइज कराना बहुत ज़रूरी है कि मैं भी तुम में से एक हूँ, हाँ बिल्कुल। मैं भी तुम में से एक हूँ और मैं तुम्हारे जैसा ही खाना खाता हूँ। बिल्कुल। डजेंट मैटर कि मैं वीडियो करता हूँ, लोग मुझे प्यार देते हैं, सपोर्ट, आपको पैसे आए, इसका ही मैटर नहीं करता। आपको उस जैसा बनना बहुत ज़रूरी है। बिल्कुल। तो चलता गया, फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर अपनी स्टोरीज करना शुरू की। हम्म। फिर उस दौरान थोड़ी कोविड के टाइम पे मैंने बहुत मेहनत की, लंगर लगाया। मेरे तमाम दोस्त थे, बहुत सारे दोस्त भी थे जिन्होंने, अकेला काम नहीं किया।
मैं ऐसा कभी भी नहीं बोलूँगा कि मैंने अकेले हमेशा अपने आप को एक इस मुकाम पे पहुँचाया, नहीं। बहुत सारे दोस्त थे जो मेरे साथ मेरी ग्रोथ में आज तक मेरे साथ चलते आए हैं। कोविड था, लंगर लगाना, कोविड के टाइम पे जब लोग डर रहे थे एक दूसरे को हाथ लगाने, तब मैं जीएमसी के अंदर के गेट में ही इमरजेंसी के बाहर लंगर लगाता था। अच्छा। और हम 600-700 लोगों को खाना खिलाते थे रोज। अच्छा। और वहाँ पे लोग बहुत जुड़े मेरे साथ, व्यापार मंडल के, मंडी के, वेयर हाउस के लोग जुड़े बड़े बड़े, जो बोलते थे भाई राशन जितना उठाना है उठाओ, खाना खिलाते रहो, बस क्या पता मर जाएंगे हम। डर हो गया था, लोगों को डर पैदा हो गया था। उसी दौरान ना फिर एक वो हुआ इंसिडेंट, आपने न्यूज़ भी सुनी होगी शायद, एक 8 महीने के बच्चे को डस्टबिन में फेंक के चले गए थे हाँ। कोविड के टाइम। वो मैं ही था, मैंने ही उसकी डेड बॉडी को उठाकर हमने बरी किया था उत्तरवैनी में, प्रॉपर रिचुअल के साथ। अच्छा। वो हम लोग ही थे। अच्छा। तो वो एक इंसिडेंट था जिसने मुझे बदल दिया। मैंने ना छोटी सी एक वीडियो कैप्चर की थी समाज में बताने के लिए कि कोविड से आप इतना डर रहे हो तो आप अपने अपनों की इज्जत नहीं करते आजकल। वही छोटी सी वीडियो कैप्चर की थी, कोई 2 मिनट की। वो वीडियो मैंने डाल के ना फेसबुक पे डाल के, तब उस टाइम पे मेरे 2 से 3 हज़ार सब्सक्राइबर थे, डाल के सो गया मैं। अच्छा। बट उससे पहले मैं 2 साल से ना बहुत मेहनत कर रहा था, किन्हीं के साथ, किसी चैनल के साथ चल रहा था, ये कर रहा था, अपने आप से क्वेश्चन पूछता था। जब मैं उस पहाड़ियों से निकलता था, यहाँ से रियासी जाना, रियासी से आगे एक सारी विलेज है। अच्छा। वो सारी विलेज में ना भैया 3 घंटे तो रास्ते चलते चलते लग जाते हैं, मतलब बाइक पे। अच्छा। तो 8-8, 10-10 घंटे की ट्रैवलिंग करनी, वहाँ जाना। तो एक दिन सडनली मैं बाइक चला रहा था, मेरा कैमरा मैंने बैठा था, तो मैंने एक दिन अपने आप से पूछा, तू कर क्या रहा है यार? अच्छा। ये जिंदगी नहीं है, क्या कर रहा है तू भाई? मतलब तू जा रहा है वहाँ, कर रहा है, बैल की तरह, कुत्ते की तरह लगा हुआ है सब कुछ, बट उसके बाद भी तेरे को कुछ अचीवमेंट नहीं हो रही। मन में एक बार ग्रीडीपन सा आ गया कि तेरे को लोग नहीं जानते अब, मतलब तू कुछ नहीं कर रहा। तो अपने आप से क्वेश्चन किया और उस पहाड़ी से पूछा मैंने, ऐसे ही भी है ये, आज तक मैंने किसी को नहीं बताया, ये रियलिटी है। उस पहाड़ियों के, वो पहाड़ी का रास्ता ही पता है मुझे, और मैं 2 मिनट रुका, तो मेरा ना रोने का मन किया। मैंने कहा मैं रोया, क्योंकि मैं टूट चुका था भैया, इतनी दूर मेहनत करनी और उसके बाद भी आपको लोग जानते नहीं, इज्जत नहीं, जानते नहीं। क्योंकि मैं मानता हूँ कि आप अच्छा काम कर रहे हो, 2 इंटेंशन से काम करता है। एक तो बंदा जो पैसे के मोटिव से काम करता है, एक को लालच होती है कि मुझे इज्जत मिले, लोगों से प्यार मिले, लोग पहचाने ये राहिल है, अच्छा काम करता है। मेरे को वो वाली इंटेंशन थी। मैं लिटरली रोया भाई उस दिन। तो ऐसे ही पहाड़ी में जोर से बोला मैंने कि मेरे को कब वो नाम प्यार मिलेगा जब मुझे मेरे नाम से लोग जानेंगे। तो उसके 4-5 महीने के बाद कोविड आ गया। मैं चलता रहा। मुझे किसी ने सिखाया था, महान पुरुष ने, कि आपकी जो वर्क है, हार्ड वर्क रुकना नहीं चाहिए। हार्ड वर्क हमेशा समय लेता है, बट आपको इतना मजबूत करता है कि आपको गिराने वाले भी कम पड़ जाएंगे। अच्छा। फिर आपको गिरा नहीं सकता कोई। वो समय लिया, 2-3 साल इतना तगड़ी मेहनत की। ठंड में जब मैं शपानू जैसे लोग एरिया में जाता था घर बनाने, 31 मार्च का टाइम था, लोग वाडियाँ कर रहे हैं, मैं बुलेट पे, मेरा बुलेट खराब हो गया और मैं बुलेट के साइलेंसर के ऊपर हाथ सेक रहा हूँ भाई, इतनी ठंड होती थी भाई लिटरली। अच्छा। भाई बुरा हाल हो जाता, फ्रीज टाइम था वो, और मैं घर बना रहा हूँ लोगों के। अच्छा। तब भी क्वेश्चन करता था यार कि कब तक ये चलती रहेगी स्ट्रगल, ये कब होगा। तो किया, कोविड में वो वीडियो डाल के मैं सो गया, छोटी सी एक बना के बरील करते हुए बच्चे को। लोगों को मैसेज दिए कि आप अपने अपनों को भूल गए हो, ऐसा भी ना करो कि एक बीमारी से कि आप लोग इंसान को पहचानना भूल गए, बिल्कुल ऐसी दरिंदगी कर रहे हो, ये कर रहे हो। सो गया। और रात को मैंने फ़ोन चाय लगा के साइड पे रख दिया और वीडियो अपलोड कर दी। मैंने देखी नहीं वीडियो क्या है क्या नहीं, मुझे तो पता वही 50-100 लोग देखेंगे। मैंने अपलोड करके रख दी, सो गया। बीच में मिडनाइट 2 बजे मैं उठता हूँ तो देखता हूँ कि वो वीडियो, मेरा फ़ोन स्विच ऑफ हो गया था। अच्छा। मुझे नहीं पता क्या हुआ है। जब मैंने जैसे फ़ोन ऑन किया फिर सो गया, फिर मैंने चार्ज लगा के रख दिया और साथ में रहा। नोटिफिकेशन आ रही है, टू 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 टू, मुझे समझ नहीं आ रही कि यार मम्मी मेरी बोल रही है कि तेरे को ना ये तेरा फ़ोन पूरी रात बजे जा रहा है। जब मैं सुबह उठता हूँ मैंने देखता हूँ कि वो वीडियो 6 मिलियन क्रॉस कर चुकी है। अच्छा। 6 मिलियन। 6 मिलियन। फर्स्ट टाइम था, मैंने मिलियन में कभी देखा। मैंने लोगों के, बाकी जिनके साथ काम करता था ना, उनको सुनता था कि 2 मिलियन चले गई, 3 मिलियन चले गई, तो ऐसे की वीडियो। तो मुझे लगता था यार क्या मेरे जैसा एक छोटा सा आदमी जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं, कि क्या वो बंदा कभी 2-3-4 मिलियन लोगों तक पहुंच सकता है। ये नहीं, मेरी चाह नहीं थी कि भैया मेरे को मिलियन पर स्टोरी पहुंचानी, सच बोल रहा हूँ। बस ये था कि मैं लोगों को देखती थी ना 2M, मुझे ये भी नहीं पता 2M है क्या चीज़, ऑल्दो पढ़ा लिखे थे। फिर मुझे बाद में पता लगा कि 2 मिलियन की क्या वैल्यू होती है, 2 मिलियन पे कितने लोगों ने देखी है वीडियो, और वो देखी है। तो जैसे ही सुबह होता हूँ, 1 दिन होता है, 2 दिन होता है, वो 76 मिलियन गई हुई है फिर वीडियो, सीधे 100 के सब्सक्राइबर। 76 मिलियन।
100K सब्सक्राइबर सीधे उसने को दिए। उसके बाद मैं कभी रुका नहीं। अच्छा, बोलते ना कि आपकी मेहनत एक दिन ऐसी आती है कि भगवान आपका साथ पीक देता में ले जाती है। है। वही टाइम आता है हर आदमी का, उसको रोकना होता है, संभालना होता है। बिल्कुल। अभी तक संभालते आ रहा हूँ और चलता गया आगे भैया ये काफिला। फिर ग्रोथ करता गया, हर वीडियो करनी, हर वीडियो 1-2 मिलियन जानी, स्टोरीज मेरी पूरे इंडिया में घूमनी। ये राहिल लड़का है, बहुत अच्छा काम करता है। पहाड़ियों पे जाना मैंने कभी, फिर लोगों ने मुझे पहचानना। मेरे साथ बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर और मेरे बड़े बड़े वो होते थे, उनको लोग नहीं पहचानते थे। कहते आप राहिल वो कैब वाले लड़के हो ना, ये कैब की आइडेंटिटी भी यही है। मुझे ये था कि मुझे ना डिफरेंट बन के रहना है, क्योंकि लोग जब आपको डिफरेंट होते हैं ना, लोग आपको पहचानते हैं, वो भाई उसने कैब पहना, वो लड़का है यार, वो काम करता है यार कैब वाला, वो यार बहुत अच्छे काम करता है यार। तो राहिल नाम से नहीं लोग जानेंगे, मेरी एनजीओ नाम से भी नहीं जानेंगे, बट एक बंदे की आइडेंटिटी से बंदे को पहचानते हैं। पहचान वो होती है, साइन होता है। तो जब भी किसी गाँव में जाना, फिर लोगों ने पहचानना, बुजुर्गों ने आशीर्वाद देना, मजा आने लग गया काम करने का। फिर आहिस्ता आहिस्ता घर बनाते स्टोरियाँ करता गया। फिर बट जो मैं कमिटमेंट करता था ना वीडियो में कि मैं ये करूँगा, मैं करता था। अच्छा, सबसे बड़ी बात ये थी मैंने कमिटमेंट पूरी की है अपनी। आज मेरा सक्सेस की रेशो ज़्यादा इसलिए है क्योंकि मैंने कमिटमेंट पे पूरा हुआ। मैंने अपने फ़ोन बेचे, मैंने अपने आईपैड बेचे लोगों के काम के लिए। उस टाइम की बात कर रहा हूँ जब स्ट्रगलिंग पीरियड 2 साल में किसी के साथ काम करता था, मैं ये सब करता था क्योंकि पैसे नहीं होते थे, फैमिली से बनती नहीं थी। कभी जो आईपैड था मेरा पढ़ाई वाला वो बेचा, करते 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 सोर्स बनाए लोगों के साथ। अच्छा, फिर लोग ऐसे जुड़ गए कि जिसने सीमेंट दिया फ्री, किसी ने ईंट दी फ्री, तो फिर काम आसान होता गया भाई। बिल्कुल। अगर हम देखें तो इस चीज़ की शुरुआत पहली याद है आपको कि पहला कब आपने शुरू किया, चाहे शादी कराई हो या घर बनाया, पहली शुरुआत कैसे हुई? पहली शुरुआत मैं वही बता रहा हूँ कि जो मेरे गुरु भी बोल सकते हो आप, जिनसे मैंने सीखा है। मैं नहीं बोलूँगा कि मैं डिनाई करता हूँ कि मैंने कुछ सीखा नहीं है किसी से। मैंने बहुत गुण लिए हैं, मैंने उनसे सीख के गुण लिए हैं। तो उनकी स्टोरी थी, तो हम लोग गए एक जगह, वहाँ लोग पहले राशन देते थे। तो एक बाबे में स्टोरी थी, तो तब मैं बिगनर था। तो मेरा दोस्त है, मैंने कहा यार मेरे पास 500 था, उसके पास ही 500 था। तो कहता, मैंने कहा यार आटा देना उस फैमिली में। कहता मेरा एक डिपो वाला वाकई, उससे आटे की बोरी उठा लेंगे हम। मैंने कहा क्या बात है, अगर बोरी उठा लें यार। तो अंदर से ये हुआ कि यार बहुत आटा हो गया उनको। तो मैंने कहा यार बाकी राहिल ने कुछ कर दिया, ऐसा ऐसा लगेगा। हम आटा लेके चले गए। वहाँ लोग आए, बहुत सारे लोग आए उनके साथ जो स्टोरी करते थे, XYZ मेंबर। बट मैं हमेशा उनकी इज्जत करता हूँ, आज भी करता हूँ, क्योंकि उन्होंने मुझे ज्ञान गुण दिया है। मैं उनसे आगे नहीं जाना चाहता हमेशा, बट हाँ मैं अच्छे काम करके आगे बढ़ना चाहता हूँ। सो गए हम लोग, वहाँ ग्रुप में बहुत लोग आए हुए थे। वहाँ एक लड़की आई हुई थी, तो सबसे बात हो रही थी माइक पे। तो मैंने बोला कि मैं ये लेकर आया हूँ, आटा लेकर आया हूँ, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं आटा लेकर। तब तो बोलना भी नहीं आता था। तो वो लड़की ने बोला कि आटा वाटा तो राशन तो सब दे देते हैं, परमानेंट सोल्यूशन करो इनके लिए, कुछ करना है तो। बोला कि मैं ये करूँगी उनके लिए, ये करूँगी, मैं उनके पास जाऊँ तहसीलदार के पास, इनके आवास योजना में वो करूँगी। पहले तो बात मेरे सर से निकल गई। मैंने कहा, फिर मैं घर जाके मैंने रियलाइज़ किया कि यार उस लड़की ने बात तो सही बोली। खाना आज ख़त्म हो जाएगा, कल ख़त्म हो जाएगा, ये परमानेंट सोल्यूशन करना है। मैंने उस लड़की की बात को दिमाग में रख लिया। फिर एक और स्टोरी की हमने। उस स्टोरी में 24 घंटे के अंदर मैंने बाथरूम खड़ा किया। 24 से 48 घंटे लग गए होंगे। बाथरूम मैंने 2 दिनों के अंदर पूरा बनाया। वहाँ से बिगनिंग शुरू हुई। आईपैड बेचा, उस स्टोरी में मैंने अपना आईपैड बेच के 48 घंटे के अंदर बाथरूम बनाया। वो फैमिली हैंडीकैप थी, 3-3 किलोमीटर 2-2 किलोमीटर दूर माताएं बहने जाती। कहाँ पे थी? हाँ, ये यहाँ से क्या कहते हैं इसको, आरसपुरा वाली साइड है ना। आरसपुरा से नीचे एक जगह का नाम है, ये चांबलियाल से पहले जगह आती है। तो वो मेरी फर्स्ट स्टोरी थी। उधर मास्टर जी थे, उनसे बहुत अप्रिसिएशन मिली। मेरे घर में प्लम्बर लगा हुआ था, मैंने बोला प्लम्बिंग का काम करेगा, कहता भैया फ्री करूँगा। एक बंदे के पास गया, मेरा दोस्त था, उसने मुझे ईंट दी। 500 ईंट एक ट्राली में कठुआ से लेकर आया भैया। एक बंदे ने 6 बैग सीमेंट दिए, मुझे अभी भी याद है। एक बंदे ने मेरे घर के साथ हार्डवेयर की दुकान थी, उसने अपनी ऊपर खराब सीटें पड़ी थी, मतलब वो यूज़ की नहीं थी, ठीक थी नहीं थी, उसने वो दी। भाई मैंने ऐसे ऐसे जुगाड़ करके मेरे जो मैंने कोई 20-25 हज़ार रुपया जो बेचा था ना मोबाइल आईपैड का, उसमें से मेरा 8-10 हज़ार ही लगा बस। वो मेरी अगली स्टोरी में काम आया। अगली स्टोरी में मैंने फिर एक बाथरूम बनाया। कट्टर बटाल में वो एक आदमी ढोल बजाता था, छोटा था, उसकी वाइफ गूंगी थी और खुद भी गूंगा था। उनके लिए बाथरूम बनाया फिर मैंने 48। फिर मेरा सिलसिला वहाँ से शुरू हुआ। फिर मैं राशन लेके नहीं जाता था, ठीक है, ऑल्दो राशन लेके जाना भी अच्छी बात है। फिर मेरे अंदर दिमाग में होगा मुझे परमानेंट सोल्यूशन करना है।
फिर वहाँ से शुरुआत शुरू की। फिर करते 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 गुण सीखा, ज्ञान सीखा, कैसे रहना है, कैसे काम करना है। उन्होंने मुझे हमेशा ये बताया था, जो मेंटर थे, कि काम जब भी पकड़ना है उसको पूरा करना है, नहीं तो कमिटमेंट नहीं करनी कभी। तो शुरुआत होती गई, फिर अब स्टोरीज करते गया। फिर उसके बीच में दौरान जब ये सब सारा चल रहा था कोविड के टाइम पे, जो मैंने बताया वीडियोस वायरल हुई, फेसबुक सब्सक्राइबर्स भी आ गए, लोग पहचानने लग गए। बट उस टाइम पे भी मेरी अपनी पहचान नहीं थी, क्योंकि मैं किसी के साथ चलता था। फिर मुझे ये भी लगने लग गया कि अब मेरे को पहचान अपनी बनानी है। अगर आपको मार्केट में निकलना है तो आपको आपके नाम से जाने फेस वैल्यू तो बनानी पड़ेगी। बनानी पड़ेगी भैया। दो ही काम से बनती है फेस वैल्यू, एक अच्छे कामों से और एक दूसरा। क्योंकि अब मैंने अपनी पढ़ाई सेक्रीफाइस कर दी थी भाई, कैरियर खत्म कर दिया अपना। क्या पढ़ाई करते थे? आईएएस की पढ़ाई कर रहा था मैं, दिल्ली से वाजीराम रवि से अच्छा। कोचिंग ले रहा था मैं आईएएस की। तो आईएएस का तो एग्ज़ाम क्लियर हुआ नहीं, केएस के लिए मैंने मेंस प्री दिया। अच्छा। मेंस में रह गया था। अच्छा। तो देन उसके बाद चलता गया आगे। तो फिर उसके बाद वो भी छोड़ी पढ़ाई। फिर इस काम में रुचि पड़ गई, तो पढ़ाई का टाइम ही नहीं मिला, क्योंकि पूरा पूरा दिन उधर रहना। तो स्टोरीज करता, फिर मेरा उसके, जब ये बता रहा हूँ कोविड के टाइम पे, फिर आहिस्ता आहिस्ता काम करता गया। बीच में मेरा ना, बीच में कुछ बात हुई और मैंने वो अकेला काम करना शुरू कर दिया। तो मेरा उसी दौरान मेरा कैमरामैन था, मेरा दोस्त था, वो कैमरामैन नहीं था, दोस्त था, वो भी मुझे छोड़ के चला गया। मैं अकेला हो गया। तो मेरे बड़े भाई ने मुझे, मैंने बोला मैं काम छोड़ दूंगा यार। अब मैं उस टाइम पे मैं इतना, कोई लड़ाई हुई या बिना ऐसे ही चला? लड़ाई नहीं, वो भी स्ट्रगलिंग पीरियड पे था, मैं उसको पैसे नहीं दे पा रहा था। बिल्कुल। लाइक होता ना कि उसको भी अपनी रोजी चलानी थी, घर चलाना, गरीब था, थोड़ा नॉर्मल फैमिली से था, वो भी नहीं हो पा रहा था भैया। क्योंकि अब मेरा नहीं हो पा रहा था तो उसको कैसे होगा, मेरा काम धंधा नहीं था कोई। तो मैंने कहा ठीक है यार, तू अपनी मर्जी है, तूने अगर कोई जॉब करनी है तो जा यार, ऐसे कभी कभी आ जाएगा बीच में तो बढ़िया है, हम कौन सा रोज थोड़ी करते हैं। अभी अभी मिलते हैं उनसे आप? अच्छा। वो बाहर चला गया। अच्छा। मुझे बड़ी खुशी है, वो बाहर चला गया, ये बाहर काम कर रहा है। हम तो कुछ बने नहीं, बट मैं चाहता हूँ अगला बंदा बन जाए। मैंने इसको फोर्स नहीं किया, मैंने कहा ठीक है यार, तू खुश रह, तू काम कर, मुझे और प्राउड फील होगा, तू काम कर। तो कहीं ना कहीं शायद उसको लगता होगा कि यार ये तो मेरे लिए बेकार है, कि मैं क्या करूँ, मेरी फ्यूचर ना खराब हो जाए। तो मैं अपने बड़े भाई से बात करता हूँ, शेयर करता हूँ उससे हर बार। मैंने कहा मैं सोच रहा हूँ भाई काम छोड़ दूँ, क्योंकि पहले वो चले गए जिनको मैंने मेंटर बनाया था, उनके साथ मतभेद हुए थोड़े से नॉर्मल से इशूज़ पे, कैमरामैन चला गया। क्योंकि जब आप बोलते हैं ना भगवान आपको ग्रोथ देता है, और सडनली मुझे मिली, उसके बाद ऐसा ऐसा हुआ, टूट गया थोड़ा। तो मेरे बड़े भाई ने बोला कि भाई क्या हो गया, तेरा मन करता है काम करने का, चाह है? मैंने कहा बहुत है। मैंने कहा यार कैमरामैन के बिना कैसे कर पाऊंगा अभी। कहता कुछ नहीं होता, बड़े बड़े ब्लॉगर देखे ना, हाथ में ट्राईपॉड पकड़ के चलते हैं, जा एक बार एक स्टोरी करके अकेले ऐसे। मैंने कहा नहीं यार, अकेला बाइक स्टार्ट की, कटरा चला गया, आर्ली विलेज। स्टोरी आई थी 3-4 महीने से, मैं उसको वेट करा रहा था, इन्वेस्टिगेशन करा, पूरी करी, आर्ली विलेज चला गया। एक आर्ली में भी, हाँ, एक विलेज में ना मेरे फ्रेंड है देवराज जी, उन्होंने मुझे स्टोरी बताई थी, सरपंच है वो, पंच है। चला गया भाई। तो उस टाइम में दौरान बीमार भी था, टाइफाइड भी था। ट्राईपॉड लगाया मैंने सामने, अपना मोबाइल फिट किया उसमें। मेरे पास माइक भी नहीं था, मैं माइक यूज़ नहीं करता था पहले। अच्छा। क्योंकि तब उस टाइम पे पैसे नहीं थे। अच्छा। माइक यूज़ नहीं करता था, तार वाला लेता नहीं था मैं। तो मैंने फ़ोन लगाना, और मैं पहले ना, मेरी आप कभी वीडियोज़ देखना, मैं एग्रेशन होकर बोलता हूँ, क्योंकि वो इसलिए क्योंकि माइक नहीं था उस टाइम से, आदत पड़ गई थी मेरे माइक तक, कैमरे तक आवाज़ जाए बस। अच्छा। तो डिस्टेंस पे रखा, स्टोरी शूट की, घर आया। अगले दिन मैंने स्टोरी चढ़ानी थी, तो स्टोरी चढ़ा दी मैंने। सुबह उठा, वीडियो वायरल हो गई हुई थी, लोगों ने मदद की थी, बहुत राशन, उसको लगभग कोई 3-4 साल का राशन 6-7 लाख रुपए आया उसको। पहली सोलो स्टोरी थी। अच्छा। मेरी पहली सोलो स्टोरी थी, जिसमें 5 से 5.5-6 लाख आया था उनको, उस परिवार को। अच्छा। फिर मुझे समझ आ गई, मैंने अपने भाई के पास गया, मैंने कहा हम, मेरे को स्टोरी मैंने की और ठीक हो गया। तो फिर समझ आ गया कि आप मेहनत करोगे, ये सब कुछ समझाने का एक ही वो था मेरा, कि जब आपके अंदर राह सच्ची है, आपका रास्ता सही है ना, आप ईमानदार हो, आप मेहनत करोगे, भगवान कहीं ना कहीं से आपका साथ दे देगा, कहीं ना कहीं से साथ मिलेगा आपका, आपको नीचे नहीं गिराएगा। और वो लेगेसी आगे बढ़ाता गया, बढ़ाता गया, बढ़ाता गया। फिर बैक टू बैक, फिर उसके बाद चलता गया, अच्छा चलता गया सब कुछ। फिर से अप डाउन आया मेरी लाइफ में, वापस मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया। तो मेरे को नॉलेज नहीं थी कि फेसबुक मोनेटाइज क्या है, चीज़ है। किसी ने बोला आपका अकाउंट मोनेटाइज हो रहा है, ये हो रहा है, हो गया हुआ था मेरा, क्योंकि वो 73 मिलियन वाली वीडियो से ही मेरा मोनेटाइज हो गया था फेसबुक। तो मुझे ये था कि जो उस मोनेटाइजेशन से होगा, मैं किसी गरीब स्कूल में जाके वाटर कूलर या वहाँ लगाऊंगा। तो कोई हैकर का एक लिंक आया मुझे कि भेजो,
मैंने उसने सेंड किया होगा, मैंने कर दिया। मेरे भाई बड़े भाई ने किया, क्योंकि मैं जो भी काम था बड़े भाई से कराता था। अच्छा अचीवमेंट होनी उसको बतानी, बुरा होना उसको बताना। मैंने कहा यार ये बोल रहा है, तो उसको लैपटॉप पे देखता गया, करते गए हम लोग। उसमें लिखा था कि आपने इतने दिन से वीडियो नहीं की, 2 महीने से मैंने वीडियो नहीं की थी कोई, नहीं करोगे आपका फेसबुक पेज डिलीट हो जाएगा। मैंने कहा बहुत मेहनत की है, 200 के तक सब्सक्राइबर पहुँचा लिए, 300। मैंने कहा करते यार भाई, तो करते, टैक्स इन्फो डालो, ये डालो, वो डालते डालते 15 मिनट में मेरा फेसबुक पेज हैक हो गया। 300 सब्सक्राइबर थे उस टाइम पे, और बड़ी मेहनत की थी भाई। वो मैं बता रहा हूँ ना, ये मेहनत पीछे वाली बर्थडे से, कॉलेज से शुरू हुई, ये धक्के खा के पहाड़ियों पे गर्मी सर्दी खाई, तो ये मेहनत थी भाई। तो 1 मिनट में लगा कि अब खत्म हो गया, अब खत्म हो गया भाई। क्योंकि मैं मानता था कि उस टाइम पे सब्सक्राइबर ही हर चीज़ होती है। देखो कि उस टाइम पे तब भी मेरा माइंडसेट इतना ब्रॉड नहीं हुआ था, क्योंकि इस लाइन में नहीं आता था। तो अब मैंने भाई को बोला अब छोड़ दूंगा काम। तो मैंने कहा अब छोड़ ही दूंगा। 2-3 महीने मैंने काम नहीं किया, रहा ऐसे ही रहा। फिर मेरा दोस्त मिल गया मुझे, उधमपुर अपडेट वाला, अंकेश जो चलाते हैं वो। तो उसने मुझे कॉल की, क्या हुआ भैया आप वीडियो नहीं कर रहे आजकल यार। अच्छा। मैंने कहा भाई ऐसी सी बात हो गई। कहता घबराओ मत भाई, कुछ नहीं होता, करो, मैं खड़ा हूँ आपके साथ। मैंने कहा नहीं यार अब मैंने छोड़ देना काम, मैं बढ़ता था, वो हो गया। फिर उसने कहा करो तो सही, पर नया पेज बनाओ। मैंने अपने बड़े भाई को, सारा काम अच्छा काम है अपने बड़े भाई से करा। मैंने पेज बनाओ एक, हमने सेम पेज बनाया वही। और जो 300 के सब्सक्राइबर था उसमें मेरे 5 पेज और चल रहे थे उसी के साथ, सारे अच्छे अच्छे सब्सक्राइबर वाले थे, सब हैक हो गए। हाँ एक इंस्टाग्राम रह गया बस, इंस्टाग्राम नहीं हैक हुआ, वो पुराना ही चल रहा है। तो मैंने पेज बनाया, तो यही भैया अंकेश ने, उधमपुर अपडेट वाले ने मेरे को बोला कि कोलैब करो मेरे साथ इस बार। फर्स्ट टाइम मैंने कोलैब फेसबुक पर उसी के साथ की। मेरे पास 4 सब्सक्राइबर थे, 4 या 5-6 सब्सक्राइबर थे हम लोग मिलके उस पेज पे। तो मैं डर लग रहा था अंदर से कि यार राहिल को बहुत लोग जानते हैं, अब राहिल हर स्टोरी में अच्छे लोगों की, गरीबों की मदद होती है, अब डूब जाऊंगा, लोग तमाशा देख करेंगे, लोग बेइज्जती करेंगे, ये सब ऐसे लोग बोलते थे। ये शुरू शुरू में होता है, बाद में सब एक जैसे हो जाते हैं, बड़े ताने भी बजते थे। तो मेरा यही था कि मुझे कुछ करना है, बड़ा करना है, हमेशा इज्जत कमानी है, इज्जत कमानी है, इज्जत कमानी है, बस यही लाइन होती थी मेरी। तो पेज, फेसबुक पेज बनाया, 4-7-8 सब्सक्राइबर के साथ बना। वीडियो थी डेरे बाबे वाली साइड, शादी थी किसी लड़की की, शादी कराई मैंने उस लड़की की। बाकी जो पीछे वाली जो पेज था ना, जो 300 केस है, उस पेज में हर वीडियो मेरी 2-3-4 मिलियन जाती थी। हर वीडियो करता था 2 मिलियन जानी, हर वीडियो करता 3 मिलियन जानी, फॉलो अप जाना उसका अच्छा। अब ऐसा क्रेज हो गया था कि अब उससे और ऊपर था मेरा। बट सडनली आप जब नीचे गिरते हो तो आप जीरो हो गया, फिर वो बैक टू स्क्वायर जीरो, 100-50 देखा तो अब लगा 2-3 हज़ार लोग देखेंगे तो इस गरीब की मदद नहीं होगी यार, इस बेटी की शादी नहीं होगी। फिर बैकअप प्लान्स बनाना शुरू कर दिया, यार अब क्या करूँगा, अच्छा कोई आगे नहीं आया तो खुद से करना पड़ेगा, हम मांगना पड़ेगा, कैसे करेगा। बड़ा ये चल रहा था अंदर। मैंने वीडियो कर दी और उनके साथ कोलैब की, वो वीडियो चली, उसको 12 लाख रुपये आया उस दिन। और उसके बाद आशीष कोहली भी सामने आया, मेरा दोस्त फ्रेंड है मेरे, तो उन्होंने बोला कि मैं भी ये स्टोरी करूँगा, और भी रिपोर्टर सामने आए, उसको 13-14 लाख रुपये आया। तो मैं उस दिन रियलाइज़ कर गया कि आपका चेहरा बिकता है, फॉलोवर नहीं। फॉलोवर नहीं बिकते, आपका चेहरा बिकता है। उस 2 महीने के बाद फिर मेरे 3-4-5 सब्सक्राइबर, 5,000 सब्सक्राइबर हुए, 10,000 हुए, 20,000 हुए, मतलब 10-15,000 हुए। फिर उसके बाद मैंने फिर से स्टोरी की, उसको 26 लाख रुपये आया। फिर स्टोरी की 10 आया, फिर स्टोरी की 15 आया, फिर स्टोरी की 5 आया, अब स्टोरी की 13। तो चलता गया सिलसिला। और स्टोरी कर कर डायरेक्ट ये होता है कि मैं जैसे स्टोरी करता हूँ तो हमारी स्टोरी का यही है, इन्वेस्टिगेशन करूँगा, मेडिकल केस अवॉइड करता हूँ, नहीं करता हूँ। मैरिजेज हो गए, जैसे घर बनाने किसी के माँ बाप नहीं है तो उन प्रायोरिटी उनको देता हूँ, उन केसेस को देता हूँ। तो कोई डायरेक्ट फैमिली का अकाउंट नंबर देता हूँ, ऐसा नहीं है कि आपने पैसे दिए और मैंने जेब में डाल के गायब कर दी, नहीं, डायरेक्ट फैमिली का अकाउंट नंबर देता हूँ। उनको पैसा आया, 10 आया, 15 आया, 20 आया, उनका है वो, उनका घर बन गया, घर के लिए भी वो पैसे अपने हाथों से देते हैं। सीमेंट वाले माता जी को बोल देता हूँ या बंदे को किसी को बोलता हूँ कि आपने इनकी पैसे देने हैं, अकाउंट से अकाउंट ट्रांसफ़र कराने हैं बैंक से जाके, ट्रांसपेरेंसी। जो पैसा बच गया उसकी एफडी करा देता हूँ बच्चों की। बड़े लोग बोलते हैं कि आप इतना इतना फंड डलवा देते हो, ये क्या फ़ायदा है कि आदमी को। तो मैं ये मानता हूँ कि ट्रांसपेरेंट रहना बहुत ज़रूरी है, और मैं उन्हीं की स्टोरीज करता हूँ कि जो 10-15 साल 20 साल तक बड़े होने में टाइम लगता है। 10-12 लाख रुपए कुछ नहीं होता भैया, मेडिकल एक्सपेंस में चले जाते हैं आजकल, कुछ भी हो। जिसका जो लिखा है, जिस आदमी ने जिसको पैसा दिया उसी को उसका हक बनता है, उसको, मेरा ये मानना है।
तो फिर उसके दौरान जब मैंने अपना काम शुरू किया, मेरे को मेरे भाई मिल गए, बिट्टू भैया अमेरिका से आते हैं, यूएसए से। तो एक दिन मैं सोया हुआ था, एक शादी की स्टोरी की मैंने सोलो, पिंकी की शादी की मथवार में। तो मैंने स्टोरी की, तो मुझे पता था अब लोग तो आते ही थे, 3-4-5 लाख तो आना है, मुझे इतना नॉर्मल तो पता लग जाता था मुझे स्टोरी के बाद कि आएगा इनको। तो मैं ना रात को सोया हुआ था, तो मुझे एक बंदे का कॉल आता है सुबह। तो वो मुझे कॉल, बाहर का नंबर आता है, मैं डर गया, क्योंकि मेरे को कई बार बाहर से कॉल्स आती हैं, क्योंकि हैकर्स की कॉल आती थी, आउट ऑफ हमारे एनिमीज कंट्रीज की कॉल आती थी। आती है ये नॉर्मल, जब आपकी वीडियो वायरल होती है तो आपको कोई ना कोई बाहर से, अब्रॉड से, एनिमीज कंट्री अपनी समझ के आप कॉल कर लेते हैं। तो मैं नहीं उठाता था उनकी कॉल। तो मुझे ना ये प्लस कुछ नंबर आ रहा था, तो बार बार आ रहा था। तो उसने कॉल की, डोगरी में बात कर रहा था वो बंदा। तो मेरे को लगा ऐसे कोई फ्रॉड होगा यार, कोई ऐसे मुझे फंसाना चाहता होगा, या कुछ ऐसा कुछ कि मैं आपको पैसे देता हूँ, आप इनके लिए फ्रिज टीवी ले लो, दे दो। मैंने कहा नहीं सॉरी, आप अगर आप डायरेक्ट बेचते हो, नहीं। कहता मैं कैसे दूँ? मैंने कहा मैं दुकान के पास जाता हूँ, मेरे को फ्रिज टीवी खरीद के दो, आप डायरेक्ट पैसे डिपॉजिट करो उनको, और मैं उठा के ऑटो पे ले जाता हूँ। कहता ठीक है कर लो। फिर वो बोलता कि मेरी बहन रहती है यहाँ कोट बड़वाल में, जाओ उनके पास जाओ, उनसे सामान ले लो। ले लिया, विश्वास हो गया कि बंदा यार ये सच में। तो जिस टाइम पे मैंने अपने मेंटर को छोड़ा था, उसके टाइम पे की बात बता रहा हूँ कि मैं जीरो था, भगवान ने मुझे आगे बढ़ाना था, किसी ना किसी रास्ते किसी आदमी को बीच में लाना था, और जिसने मेरे को मोटिवेशन और मेरे को स्ट्रेंथ देनी थी। और मैं बिट्टू भाई को अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ, बहन है कल्पना दीदी, उनको अपनी स्ट्रेंथ मानता हूँ कि उनकी वजह से आज मैं जो भी हूँ। लाइक मेरा काम आगे बढ़ा, मेरी इंस्टाग्राम फैमिली, फेसबुक फैमिली, बहुत सारे लोगों का इसमें पार्ट है। अकेला आदमी मैं कुछ नहीं कर पाया आज। ग्रुप वर्क है ये, मेरी जो स्टोरीज करता हूँ ये सारी ग्रुप वर्क है। मेरा दोस्त, मेरा कैमरामैन, मेरा फ्रेंड है जो शरद, उसकी बात बताऊँगा बाद में। तो फिर क्या, फिर उनसे विश्वास जीता मैंने। आज वो हर स्टोरी में, मेरी स्टोरी ऑन एयर होती है, स्टोरी में वेट करते हैं कब ये स्टोरी करेगा। हर स्टोरी में डायरेक्ट फैमिली में 1 लाख रुपए डालते हैं। अच्छा, 1 लाख रुपया हर स्टोरी में। मैं महीने में 10 करूँ, 10 लाख डालेंगे। अच्छा। तो अब तक आप कितनी करवा चुके हैं शादियां और भैया कितने बनवा चुके हैं? लगभग मैंने अभी तक आज तक लोगों के खाते में, फैमिली का पूरा, आप मेरी वीडियोस देख लोगे इंस्टाग्राम पे, मैं जब भी वीडियो करता हूँ उसको अपडेट देता हूँ कि आज इतना पैसा आया है इनको, फैमिली को। अपडेट देना जरूरी, क्योंकि लोगों का है, बताना जरूरी कि आपने इतना खाते में डाला है उनके। तो लगभग 3 से 4 करोड़ रुपया अभी तक जो 2-3 साल में आ चुका है उनके फैमिली लोगों के अकाउंट में, लोगों के खातों में, हर इंडिविजुअली। शादियाँ भैया लगभग 100 से ऊपर हो गई हैं अभी। घर 42, सेकंड 40, मतलब 42 घर है मेरा। तो घर में क्या रहता है, किस तरह से बनवाते हैं? तो घर में ये रहता है कि अभी मैंने एक रिसेंटली स्टोरी की, राब्ता की, आपने देखी होगी, वो ब्लाइंड थे जो। जी हाँ, बिल्कुल। तो मेरे को 2 महीने पहले स्टोरी आई हुई थी, और मैं ना उसको इन्वेस्टिगेट कर रहा था। उनका एक बेटा था बड़ा, वो उनको घर छोड़ के भाग गया था, वो नहीं रहता था वहाँ। एक बेटा था, उसकी 80% विजिबिलिटी जीरो थी, 80% नहीं थी, 20% थी। और माता जी थी, वो एक बूढ़ी थी 85 साल की, एक थी अंधी थी पूरी, दोनों बहनें भी अंधी थी, उनकी शादी करा दी है। एक बेटा था छोटा, जो उनके घर में से ही बोल सकते हूँ मैं, वो था 14 साल का। घर टूटा हुआ भैया, खाने को खाना नहीं, वो उसकी चप्पल सेर रहा था सुई से, धागे से, सेबे से नहीं होती जैसे, फटी हुई चप्पल थी, अंधे बेटे की। तो सरूट वो होता है, अब मैं कैसे बताऊँ, झाड़ी होती है जिसकी धागा भी निकलते बनाते हैं, उसकी माँ ना पखियाँ बुनती, बुड्ढी छज्जे बुनती थी, उससे ना सुए तार तार दे ना, उससे उसकी चप्पल को वो लगा रहा भाई, क्योंकि उसको कांटे चुभते, अंदर था कांटे चुभते थे उसके। मैं जब मैं पैर देखे ना उठा के ऐसे करके, तो पैर में इतने मोटे मोटे निशान थे। उसकी माँ के पास भी चप्पल नहीं थी, जो अंधी थी, वो पूरा पैर फटा हुआ था भैया, और वो रो रही थी भाई, ऐसे जैसे जब किसी भी कोई जानवर होता है ना, जैसे लाइक जिसको मैंने बताया डॉग को हिट करके जोर से चलाता है, वो वैसे रो रही थी भाई लेडी। मतलब बहुत बुरे हाल में थे भाई, गर्मी, इतनी गर्मी, पंखा नहीं उनके घर में, एक पंखा नहीं भाई, खाना नहीं था उनके घर में। छा होता है, मतलब वो दही का निकलता है वो, और फुलके खाते थे वो सूखे। भाई बहुत बुरा हाल था उनका। और जब मैं उस लेडी के पास गया, उसने मेरे हाथ पकड़ के बोला, सानू मारी दो, सानू मारी दो, नहीं तो जहर लियो लिया। तो उन्होंने उसने एग्जैक्टली बोला, तुझे जहर लिया था, अज सानू जहर खिलाइए, मारी दो सानू, ऐसे नरकली जिंदगी बोला निकले। उनका बड़ा बेटा था, वो पता नहीं लड़की लेके भाग गया, छोड़ गया उनको, आता जाता नहीं था, ये था। तो मेरे को लगा कि यार इसकी स्टोरी, और मैंने वो स्टोरी की ना जब भाई,
दुनिया रोई उस स्टोरी पे। हम्म। लोग आए सामने, बहुत सारे लोग आए, तो मतलब अच्छा फील हुआ। अब मैं उनका घर बना रहा हूँ, तो अभी लेंटर है, अभी कुछ दिनों में उनके घर का। बिल्कुल। शायद मैं जैसा नोट कर पा रहा हूँ कि जैसे कहते हैं कि आवाज़ योजना या सरकार की मदद, वहाँ पे लोकल वहाँ के नेता भी होंगे, तो कहीं ना कहीं ऐसा नहीं लगता आपको कि आप इतने जगह जाते हैं, तो आपका 3-4 साल का अनुभव है आपके पास, कि जो सही में जो योजनाएं हैं क्या उन लोगों तक पहुँच पा रही हैं जिनको सच में उसकी जरूरत नहीं, मैं उस फैमिली को टारगेट करता हूँ जिसके पास कुछ नहीं होता, जो बीपीएल में है, है? जी बीपीएल से एपीएल में डाल दिया उसको। गरीब आदमी, अंधे आदमी, जी। जिनके पास कुछ नहीं, इंदिरा आवास योजना नहीं, पानी नहीं, उनको आपने अब पॉवर्टी लाइन में डाल दिया, तो वो खुद की शर्म है यार। आप कैसे पूछते हो कि गरीब आदमी अब पॉवर्टी लाइन में, जिसको दिखाई कुछ नहीं, तो ना उनकी पेंशन थी। तो ऐसे ऐसे होती है, नहीं होती, आधी इम्प्लीमेंट नहीं होती पॉलिसीज। मैंने रामनगर में केस किया भैया, तो उसको 26 लाख रुपीज़ आया अच्छा 3 दिन में। अच्छा। ये देखना। एक दिन में 18 लाख आया, और मैंने अगले दिन फॉलो अप किया उसका। सो वो रामनगर में केस ये था कि मिट्टी का घर था, उनके हस्बैंड की डेथ हो गई थी। 6 महीने उस केस के मैं इन्वेस्टिगेट करता रहा, मुझे लगा लेडी झूठ बोलती है। अब आप पर्सनली जब जाओ नहीं, तब तक नहीं होती बात। तो मैंने कहा लेडी झूठ बोलती है, झूठ बोलती, क्योंकि मैं ऑलरेडी एक चोफर में केस कर चुका हुआ था। बहन मेरी मेंटली अनफिट थी, उसके बच्चे थे, उनको शेल्टर में पढ़ा डलवाया, उसका घर बनाया। थोड़ा सा घर रह गया क्योंकि फंड कम पड़ गया था, उनकी बाकी बच्चों की मैंने एफडी करा दी थी। फंड कम पड़ गया, जो लड़के उधर के काम कर रहे थे उन्हीं से काम करवाया। अब घर बना दिया, पक्का घर बनाया। वहाँ पे 3 वाले घर होते, मैंने लेंटर वाला घर बनाया है। भाई दरवाजे और वो लगाना रह गई है, मतलब छत है उसके पास, ऐसा बोल सकते हो। सो लोगों को पता लग गया था कि ये इधर काम करता है। उन्होंने, किसी ने, लेडी बेचारी रोज फ़ोन करती है, आपने उधर मदद की है। उसका डैडी फ़ोन करता, मुझे लगता है ऐसी कोई वो कर रहे हैं। मैंने एक दिन उनको बोला घर का फोटो भेजो अपने का। भाई मैंने घर का फोटो देखा, लिटरली छोटे छोटे बच्चे, 5 बच्चे, 2 4 नहीं 5 बच्चे। भाई घर जैसे टूट गया हुआ, लेंटर ऐसे फटा हुआ अंदर से। बच्चों ने, उसकी माँ ने उन बच्चों को बोरियां बनाई हुई से लाके, लिटरली रामनगर की एक पहाड़ी पे, नाम है मारता, बच्चों को बोरियां सी ली हुई हैं, जो आटे की बोरियां। जो राशन डिपो की आटे की बोरी होती है। भाई बोरियां सी के मैंने 2 बेटों को, और वो आज तक मैंने फुटेज भी डिक्लेयर नहीं की, क्योंकि कई बार क्या होता है फिर थोड़ा और भी ज़्यादा वो हो जाता है। उन्होंने बोरियां पहनी हुई बच्चे ने, ठंड का टाइम, बर्फ पड़ी हुई इधर। और आड़ू आड़ू उनके घर के बाहर ना एक आड़ू आड़ू का पेड़ है, वो वही फ्रूट खाते थे। तो खाना था ही नहीं, राशन था ही नहीं। माँ कभी खिला देगी, कभी चाह। मैंने फिर आगे का इंसिडेंट बताता हूँ इसी फैमिली का। मैंने अपने दोस्त को बोला, मेरा दोस्त है, फ्रेंड है शरद, तो वो वीडियोग्राफी करता है बहुत अच्छी। मैंने कहा चल चलते हैं। कैमरा मैन मेरा वही है, परमानेंट है, ना वो पैसे लेता है कभी, ना कुछ लेता है, कुछ नहीं लेता भाई, वो सेवा करता है। ऐसे ही बंदे चाहिए थे मुझे। तो हम लोग चले गए। तो जब रास्ते में जाते जाते ना, अब रात के 10 बज गए थे, तो मैंने कहा अभी आज ना, मैं फिर भी उनके ना वो जंगल में गया उस घर में। 10 बज गए, मैंने उसके आस पड़ोस के 2 बंदे ले गए। मैंने कहा यार एक बार देखना है, मैंने ये लेडी झूठ तो नहीं बोल रही, बोरियां जान पूछ के तो नहीं पनाई। भाई रात के 10 बजे बारिश हुई, तगड़ी तगड़ी बारिश हुई। मैं जब घर के अंदर गया, घर, आप वीडियो देखना, वो जरूर देखना, घर देखना पहले। जैसे छोटू सा एक दरवाजा था उसका, मुर्गों का नहीं, अंदर से निकलते वैसे, वहाँ से कुब्ब पड़ के जाते थे वो ऐसे, जैसे गुफा में रहते हैं ना, वैसे था मिट्टी का। भाई जैसे ही मैंने दरवाजा खोला, अंदर पानी इतना था भाई, वो पानी के अंदर लिटरली बच्चा बैठा हुआ है, माँ ने बोरी दी हुई है और 4 बच्चे बैठे हुए हैं, और लिटरली वो मेरा इंतजार कर रहे हैं कि ये बंदा आएगा और हमारी ज़िंदगी बदलेगा। भाई आंखों से आंसू आ गए, सच बोल रहा हूँ। वो पहली स्टोरी ऐसी थी मैंने लाइफ में कभी की। मैं उस लड़के को देखा, बारिश पानी में ना, ठंड का टाइम था, और पानी में, मतलब आंखों में आंसू आ गए उसके। तो फिर मैं चला गया वापस। मैंने कहा मैं सुबह आऊँगा, रात को स्टोरी नहीं करूँगा, मैं सुबह आऊँगा, आज का दिन निकाल लो आप। तो हमने चिप्स चुप्स खाना, मैं राशन लेके गया था, मैंने कहा खाना खा लो। तो मुझे रियलाइज़ हो गया कि भगवान ने जहाँ भेजना था सही भेजना था, टाइम लेना था, बट ये जेन्युइन स्टोरी राइट करनी है सुबह। अब रात को हमने खाना खाया नहीं। एक दुकान थी वहाँ पे, जोफर के पहले आती है, आरसीपी का आती है एक जगह, कलबत्ता। हाँ, वहाँ पर ना मैंने ढाबे वाले बोला था, हम ना, मैं, वो कहता भाई मैं कुछ नहीं बनाऊँगा, खुद बनाना बना लो। मैं बना रहा था, तो बनाते मतलब तेल, गर्म तेल मेरे पैर पे गिर गया, और इतनी इतनी स्किन जल गई। मेरे लड़के सारे बोलते भैया चलो डॉक्टर के पास चलते हैं, अभी घर चलते हैं, वापस चलते हैं, स्टोरी नहीं करनी। मैंने कहा नहीं भाई, मैंने स्टोरी करनी। और इतना बड़ा, सुबह तक इतना बड़ा फ्लू हो गया, पानी पस पड़ गई है, पैंट पहननी नहीं हो रही मेरे से, वीडियो करनी है मुझे।
मैंने जैसे तैसे मर्जी पैंट पहनी और वो मास्क चिपक गया उसके साथ। अब मेरे से बैठने भी नहीं हो रहा स्टोरी में। मैं नीचे बैठा हूँ, चूल्हे के पास बैठा हूँ, वो पानी निकल, उनके बच्चे ना रात को पानी जमा हुआ था, वो बाल्टियों से पानी निकाल रहा है। मैंने कहा चलो शॉट ले चाहिए, वो दिखा, वो बैठे। तो मेरे से लिटरली बैठने नहीं हो रहा। मैंने वो 2 घंटे उनको, मैं 2 घंटे तक उनसे बोलता ही रहा, बातें ही करता रहा। मैंने कैमरा लगा दी, शरद बोला इधर खड़े रहना इसके साथ, जो ये बोलते हैं सब कुछ रिकॉर्ड कर। 4 घंटे चलेगा, 4 घंटे करना, जब तक ये खुद नहीं चुप होंगे। वे वो बोलते गए, क्योंकि मैं ये मानता हूँ कि इंसान की दर्द जो है ना, वो उसके हालात बताते हैं। जब वो दुखी होता है ना, बोलते हैं आपकी स्टोरी में रोना बहुत होता है, ये होता है। मैंने कहा भाई ऐसे नहीं होते कोई। जब वो आदमी दुखी होगा, जब गरीब होगा, जब वो बेबस होगा ना, तो उसको लगता है कि मेरा कोई नहीं है, तो उसके दिल के आंसू होते हैं। आप एक बंदे को रुलवा सकते हो, बाकी सबको नहीं। जब सब रो रहे होते हैं ना, तो दुख होता है अंदर से भाई। वो रियलिटी होती है, जेन्युइन रियलिटी होती है। जब क्योंकि स्टोरी में दिखता है, फॉलोअप में जाते हैं, जब आप फॉलोअप में जाते हो तब लोग जाते हैं आपके साथ। तो भाई मैंने जब स्टोरी कर ली, तो मैंने कहा वो अभी ना पतीला चढ़ाया हुआ था उसने चुल्ली में, अभी वो वीडियो में होगा, पतीला चढ़ाया हुआ था, गड़क रहा था तब से कुछ। मैंने कहा दूध दाद होगा, तो मैंने हल्दी ली, हल्दी इधर लगा के रख दी। तो मैंने कहा मेरे को बड़ी आदत है कि मेरे जब स्टोरी होगी, मैंने कहा अब आप टेंशन मत लो, अब मैं आऊँगा 3 दिन के बाद। हनुमान जी की मूर्ति लगाई, मैं पंचमुखी हनुमान जी और बगलामुखी माता का बहुत बड़ा पुजारी हूँ। मैं हर थर्सडे उसकी माता जी की पूजा करता हूँ। हर कहानी करता हूँ सक्सेसफुल होने से पहले बगलामुखी माता के आगे हाथ जोड़ के बोलता हूँ कि माता मेरी ये कहानी सक्सेसफुल होगी, मैं तेरा हवन कराऊंगा। हर कहानी का हवन कराता हूँ। आज मुझे 1 साल 1.5 साल हो गया है जब से मेरा फेसबुक पेज हैक हुआ, ये हुआ, तब से मैं बगलामुखी माता की पूजा करता हूँ। हर कहानी में माता उनकी मेरी इज्जत रख के लाज रखती है और मदद करती है उस परिवार। भगवान को मानना बहुत जरूरी, पहले नहीं मानता था मैं, आस्था नहीं। पंचमुखी हनुमान जी की पूजा करता हूँ। कब से मान रहे हैं भगवान को? साल 1.5 साल 2 साल रहे बस। शुरू में नहीं मानते थे? नहीं, मैंने कभी मंदिर ही नहीं गया, पूजा ही नहीं की कभी। अच्छा। बट आज ऐसा दिन है, मैं 2 बार जोत जलाता हूँ, सुबह शाम 3 बार। सब इनफैक्ट घर में जला के जाता हूँ, ऑफिस जलाता हूँ, शाम को आके जलाता हूँ। तो बट उससे ना मुझे एक पॉजिटिविटी मिली, भगवान से हवन कराने, पूजा करानी, पॉजिटिविटी मिली। अब मेरा भगवान की तरफ बहुत ज़्यादा स्पिरिचुअलिटी मैं बिलीव करता हूँ, मैं करता हूँ। तो एक टाइम आता है जब आप स्पिरिचुअलिटी में खुद घुस जाते हो, और खुद घुस के पूजा करना सबसे बड़ी जेन्युइन पूजा है। तो चलता गया। फिर मैंने उनको बोला कि मुझे क्या रखा है पतीले में, चाय बनाई है। मैंने कहा अच्छा पिलाओ। मैंने कहा चलो भाई इनको बैठ के ना इनके बच्चों को थोड़ा खुश करता हूँ, गप्पे मारता हूँ इनके साथ, अपनापन फील कराता हूँ इनको। जब लिटरली भैया मैंने वो उन्होंने कप में चाय डाल दी, वो चाय पत्ती गड़क रही थी, बस दूध था ही नहीं इसमें। अपने बच्चे को खाना नहीं था ना, तो बच्चे को वही चाय पत्ती वाली चाय पिलानी थी, दूध समझ आके। पतीला भरा था पूरा पतीला। मैंने कहा पतीला की भरा पूरी रात चलानी है, सुबह भी यही पीनी है। 4 था उनको किसी ने दिया हुआ, 4 पे ना जाली लग गई थी चारों पे, और वो जाली साफ करके 4 कुल्फी के साथ खा रहे थे। अच्छा। ये रियलिटी है भाई। जेन्युइन कहानी होती है तो तभी तो लोग मदद करते हैं। मैं 2-2 महीने काम नहीं करता, कहानी नहीं करता। मैं वही कहानी करता हूँ जो सोसाइटी में ऐसी कहानी लाऊं जिसका कोई सिर पैर ना हो, कोई लगे कि जेन्युइन की यार वाकई यार इस बंदे की मदद नहीं की होती, राहिल ने अच्छी कहानी लाई। क्योंकि आप बोलो सिटी में बड़े लोग बोलते हो कि आप सिटी में स्टोरी नहीं करते, मैं जम्मू में स्टोरी नहीं करता, क्योंकि भैया जम्मू में कोई ना कोई किसी के घर में भी काम करेगा, मेहनत मजदूरी करके काम करके पैसे कमा सकता है। मेरी स्टोरी में यही होता है। मैं फार फ्लंग एरिया में इसलिए काम करता हूँ क्योंकि मुझे पता है वो अपने बच्चों को छोड़ के नहीं जा सकती, मेहनत मजदूरी नहीं कर सकती, रोड पे जाकर भी कोई काम नहीं कर सकती, कुछ नहीं कर सकती, कुछ नहीं मिलेगा। अगर गांव में एक परिवार गरीब है, 2 परिवार, वो वैसा ही हालात होगी। बट उस गांव से भी मैं ऐसा परिवार होता है जो बहुत गरीब होता है, उसकी मदद करता हूँ। फिर उनकी एफडी कराई, उनका घर बन रहा है, अभी उनका घर कंप्लीट हो गया। उन्होंने 4 कमरों का घर बनाया भाई, बड़ा घर बनाया टीम का है, मतलब उस गांव में बहुत बड़ा घर है। तो फिर बीच में अभी मैं एक बार गया था, तो ना बच्चे अभी उनके शेल्टर होम में उधमपुर में अंडर सोशल वेलफेयर की स्कीम में पढ़ रहे हैं, उनको स्कॉलरशिप आ रही है। अच्छा। मतलब 4 बच्चे, चारों के चारों सेट हो गए हैं। जो जोफर वाले बच्चे थे वो भी उधर पढ़ रहे हैं, पलाश और एक वो है उधमपुर में, वहाँ पर शेल्टर होम में पढ़ाया जाता है। अच्छा। फ्री ऑफ कॉस्ट, खाना खूना एसी लगे हैं कमरों में। अच्छा। बहुत अच्छी बच्चे पढ़ रहे हैं। मेरा एक ऑब्जेक्टिव भी क्लियर हुआ, बच्चों की एजुकेशन वहाँ से सरकारी ले ली। अब ना सरकार क्या करती है, ऐसे हेल्प करवाती है। डीसी
आज कोई भी कहानी देखते हैं, स्टोरी देखते हैं, तहसीलदार जी पहले मेरी कहानी के बाहर खड़े होते हैं, ये बंदे ने सही, कोई भी स्टेट के डिस्ट्रिक्ट का तहसीलदार ले लो, बाय गॉड ग्रेस कहीं ना कहीं से डीसी जी की, एडमिनिस्ट्रेशन की, किसी डायरेक्टर के थ्रू ही कहीं ना कहीं मेरी वीडियो पहुंच जाती है और बोलते हैं एक्शन लो इधर, क्योंकि इंसान है ना, वो भी कुर्सी पे बैठा है तो इंसान, दिल तो है ना उसका, तो वो पहले पहुंचे होते हैं और सरकारी सुविधाएं देते हैं। फिर वो उनको पता लगता है कि यहाँ तक तो पहुंची नहीं थी सुविधाएं, बिल्कुल। चूल्हा नहीं था उनके पास, अब जब देखो चूल्हा सबको दिया सरकार ने, गैस सिलेंडर नहीं है, ये तो बेसिक प्रायोरिटी है, वो लकड़ियाँ जला रहे हैं। ये कहना कि गलती जो लोकल पंच सरपंच उनकी भी कहीं ना कहीं ये बहुत है, बड़ा फेलियर है उनका। बहुत है भैया, बट मैं नहीं हूँ, अच्छे पंच सरपंच हाँ भी हाँ हैं। बिल्कुल। ऐसे पंच सरपंच भी हैं जो बहुत अच्छे हैं, जो मेरे बहुत क्लोज हैं, जब उनके बस में कुछ नहीं होता ना मुझे कॉल करते हैं, राइल भैया यार ये परिवार है, इसको जरूरत है यार, जी। आके मदद कर दो ना। मैंने कहा फिर आपकी रेपुटेशन, और भैया छोड़ो परे हमारी रेपुटेशन, यार इसकी मदद हो जाएगी ना, मेरा खुश हो जाऊंगा। तो कई सरपंच पंच ऐसे भी हैं, और कई ऐसे भी हैं जो जानबूझ के भी, उनको देख के भी देखा अनदेखा कर देते हैं। अभी जब इनका राब्ता वालों को घर बनाना था मैंने, तो मैंने लोगों से रास्ता मांगा वहाँ पे, वो एक दलित, एक घर है दलित, बाकी जनरल कैटेगरी के सारे घर हैं। तो जब मैंने उनको बीच में लोग डाले, मैंने कहा 2-4 लोग डाले, उन्होंने कहा हम रास्ता दिलवा देंगे बीच में से, कोई बात नहीं। फिर बाद में बोला नहीं देंगे हम रास्ता। अच्छा। फिर पहाड़ी कटवाई, 26 घंटे का रास्ता बनवाया, वो भी टेम्पररी अभी तक। अच्छा। अभी टेम्पररी है, जब तक आप घर का काम लगा लो, उसके बाद भाई हमने अपने खेत बोने हैं। अच्छा। उस गरीब को रास्ता नहीं है, पानी नहीं था, अच्छा। आज भी पानी के लिए वो परिवार तरसता है। अब सोच रहा हूँ फाइनल स्टेप लेके बोर करा दूँ उधर से, ठीक। क्योंकि अंधे हैं भैया, बिल्कुल। नेत्रहीन आदमी है भैया, हैंडीकैप है वो आदमी से ज़्यादा। अगर हम देखें ऐसी कोई स्टोरी आपके ध्यान में हो कि कई बार क्या होता है जब आप कुछ अच्छा काम करते हैं तो एक पॉजिटिव एनर्जी आपके पास रहती है, तो कई बार बिना मतलब ऐसे मन में आंसू आ गए हों, आप बाबू हो गए हों कि मैं अभी काम कर रहे हैं, उस काम की ब्लेसिंग्स कह सकते हैं भगवान की आपको मिली हुई, ऐसा अनुभव आपके साथ हुआ होगा। Exactly. हाँ एक स्टोरी की अभी 63 में, 2 साल पहले मैंने, जी 63 83 में, जी। शिवखोड़ी वाली साइड। तो वो स्टोरी में क्या था कि एक लड़की थी अंजलि, वो होगी उस टाइम पे 5 साल की, भाई था 1 साल का, उसके माँ बाप की डेथ हो गई। अच्छा। वो लड़की, मिट्टी का घर, छोटू सा मिट्टी का घर, कुल्ला सा एक, उसकी उसकी दादी, वो बस, दादा था वो उनके साथ रहता नहीं रहता एक जैसा ही था, वो दारू कुछ करता था। तो वो बच्ची अपने पिता के फोटो और दिया लगा हुआ उसके पास, उसको आइसक्रीम खिला दी, मेरे डैडी खा। मैं रोने लग गया भाई, तो लिटरली जब मैं वीडियो करते, मैं स्टोरी कर रहा था, मैं उस लड़की को देखा, वो लड़की मुझे बोल रही है मेरा पापा है, डोगरी में, मेरा पापा, पापा खा आइसक्रीम खा पापा। बरो अंदर से आंसू आ गए वो, तो मैं 2 मिनट के लिए रुक गया, मैंने कहा यार मैं नहीं कर सकता ये स्टोरी। 2 मिनट रुक गया, मैं लिटरली रुका, और मैंने देखा कि माँ बाप नहीं जाने चाहिए बच्चों, माँ बाप जैसे भी हों नहीं जाने चाहिए। फिर क्या हुआ कि उससे पहले की कहानी बताता हूँ, ये स्टोरी करने से पहले। मैं मानता हूँ कि हर स्टोरी में भगवान मेरा इम्तिहान लेता है, और लेते हैं। स्टोरी करनी थी, मैंने अपने दोस्त को बोला स्टोरी करने जाना है, तो मेरा एक फ्रेंड था चरण, वो भी कैमरामैन था, वो चले वो, तो मैंने चल यार चलना है, क्योंकि दूर का होता है, लोग मानते नहीं मेरे साथ जाने का, ये पता नहीं कितने दिन लगाएगा, अगर क्या करेगा, इसको स्टोरी सही नहीं लगी ये वापस आ जाएगा, या स्टोरी अगर इसको नहीं हुई ये 3 दिन रुक के करेगा, फिर से करेगा, मैं ऐसा हूँ भैया। तो हम रास्ते में जा रहे थे, तो मेरा गाड़ी का टायर खुल गया, टायर खुल गया, रेमी बाहर आ गया, मतलब मेरी गाड़ी एक्सल पे चल रही, मरते मरते बचे हम। बोलता भैया टायर टूर कहीं से जुगाड़ गया, जैक भी नहीं था, लगा के रात हो गई, बोलता भैया वापस चलते, छोड़ पर यार स्टोरी नहीं करी। मैंने कहा इधर से निकल गए, जाना है, आगे गया वहाँ पे, और वहाँ पे उनके घर में डेथ हुई थी अभी, फादर अंजलि की, डैडी की 7-8 दिन हुए थे। तो उन्होंने बोला, उसके कोई रिश्तेदारों ने बोला कि नहीं नहीं जी तुम्हें कोई वीडियो नहीं करनी, जाओ इधरों ये वगैरह। मैंने उसकी नानी दादी को समझाया, मैंने कहा देखो मैं इन 2 बच्चों के लिए करना चाहता हूँ, मेरी कोई वो नहीं है, बस इन 2 बच्चों की ज़िंदगी को सोचो, आप कल को मर गए, कोई नहीं आएगा सामने, अगर आना होता तो आज आपका मिट्टी का छोटू सा कमरा नहीं होता। मैं कहा मैं आपके आगे हाथ जोड़ता हूँ, उसका एक साला बेटी, माता जी की बेटी का हस्बैंड
बोलता 18 दिन के बाद आओ। मैंने कहा कोई बात नहीं, मैं 18 दिन के बाद आऊँगा। मैंने वो स्टोरी नहीं की उसके बीच में, मैं 18 दिन के बाद गया। बट जब वो उधर से वापस आया निराश होकर कि आप स्टोरी करने नहीं दी, मुझे डर था कि वो करने नहीं देंगे मुझे इस कहानी को, क्योंकि आसपास के लोग नहीं चाहते कि हमारा सच निकले। हाँ बिल्कुल। कि ये वो लोग बोलेंगे रिश्तेदार कहाँ पर मर गए हैं कि ये काम मदद नहीं कर रहे, भूखे मर रहे हैं बेचारे, क्यों नहीं मदद कर रहे, लोग नहीं चाहते। तो फिर जब मैं वापस आ रहा था ना, तो भाई स्टोरी तो की नहीं थी, तो रास्ते से ना एक छोटा सा कुत्ते का बच्चा रोड क्रॉस कर रहा है, तड़प रहा है वो, ऐसा ऐसा बोल रहा है कि मेरे ऊपर से टायर निकाल दो। मतलब सही में मैं आपको एक भगवान का चमत्कार बताने लगा हूँ कि ऐसा सोच रहा है कि मैं ये नरक भरी जिंदगी से अच्छा मुझे मार दो। क्या था उसको, छोटा सा बच्चा था कुत्ते का, उसको तार नहीं थी जो लोहे की तार होती है कांटे वाली, वो फंस गया था उसमें, लिपट गया था 4-5 बार, और वो रोड के बीच में, मतलब कई लोग देख रहे थे, रुके नहीं। मेरी गाड़ी के टायर के आगे आने वाला था वो, मैं रुक गया भाई। मैं रुका, मेरे साथ मेरा दोस्त था और अंकल है। मैंने देखा उस कुत्ते को, मैंने ना उसकी तार निकालने की कोशिश की, तार निकले ना, क्या करें क्या करें। तो अब उसकी तार निकालने भी काटता है वो, जब आप, मैंने कहा जा दूध लेके आ पहले, कि इसको दूध पिलाऊंगा फिर तू तार को कटवाना। उसने कटर भी लाया, कटर जो नहीं यही क्या बोलते हैं प्लास, उस कटर वाला, वो तार काट, उसने उसको दूध पिला। भाई वो दूध पी रहा था कुत्ता, पता नहीं 10 दिन से भूखा होगा बेचारा, क्योंकि वो जंगल में ही था, कहाँ से निकले, इतना मर गया हुआ बिल्कुल ऐसा। तार निकाली, हमने उसको बीटा बीटा डी लगाई। मेरे अंकल हैं, उन्होंने बोला मैं रख लेता हूँ उसको अपने घर, उधर ले जाऊँगा, उधर ध्यान रखेंगे इसका। वो ले गए। तब उसके बाद मैं खुश हो गया, मैं स्टोरी नहीं हुई, मैंने किसी की मदद की। मुझे लगा चल वो ऐसे ही सही किसी की मदद कर दे, इतनी दूर आने का ये तो फायदा होगा। बट मैंने एक चीज़ सोची कि भगवान इम्तिहान लेता है कि तू अगर इस इंसान मदद करनी है ना तो किसी की भी करो, जानवर हो ऐसा तो नहीं है, इंसान की करनी है, जानवर की नहीं करनी, करो। तो मैंने वो चीज़ समझी कि भगवान ने तेरी परीक्षा लेनी थी, ली। मैं फिर स्टोरी करने गया 18 तारीख को, कोई अड़चन नहीं आई स्टोरी की। जब उन्होंने घर में डैडी खा तो मैं लिटरली 2 मिनट रुक गया कि यार स्टोरी की, आ गया घर। उस स्टोरी में 150 बंदा मेरे साथ यहाँ से जम्मू से वहाँ गया था, 26 गाड़ियाँ गई थी। 26, आज भी मेरी गाड़ी मेरे साथ जब भी लोग जाते हैं, बहुत सारा काफिला जाता है, मैं इस जानबूझ के लेके जाता हूँ उनको। क्यों कि आप रियलिटी देखो भाई, हर आदमी एक जैसा नहीं है, रियलिटी देखो, 100 लोगों को आगे बताओ कि भाई जेन्युइन काम करता है, जेन्युइन स्टोरी होती है, चलो हमारे साथ। जब गया वहाँ पे, भैया 4 साल का राशन आया था, पूरे 2 टैंक भरे थे उसके घर में, उस बच्ची को खाना नहीं था, 2 टैंक भर गए थे पूरे, और उसको 18 लाख रुपया आया था भैया। बिल्कुल 10 लाख की 6-6 लाख की दोनों भाई बहन की एफडी कराई। कुंडल डीसी रजौरी के, कुंडल नाम है उनका, डीसी थे उस टाइम पे, उन्होंने फैमिली असिस्टेंट एक ग्रांट आती है, उसमें से अपनी पावर से बाहर जाके 6 लाख रुपए घर के लिए सैंक्शन किया। अच्छा। एक ठेकेदार था उसमें, क्योंकि सरकारी ठेकेदार को टेंडर मिलेगा, उस बंदे ने उन बच्चों के साथ घोटाला कर दिया। अच्छा। बीच में कर दिया भैया, लिटरली कर दिया। कहता कि पैसे नहीं सरकार दे रही है, अभी पहले आप दो थोड़े से, फिर हम काम शुरू करेंगे। मुझे घर बनाना था इमीडिएटली उनका, हमने बच्चों के खाते से 2 लाख निकाल के दिया उस बंदे को। मेरे दोस्त ने 12,000 ईंट भेजी, तो इधर रामगढ़ वाली साइड ही उनका पट्टा है, जय बाबा कालीवीर के नाम से, बड़े अच्छे भाई है मेरे, हर ईंट देते। 12,000 ईंट वहाँ भेजना मतलब इतनी दूर लाख रुपए की। अंक भैया ओम प्रकाश भैया, उन्होंने 30,000 रुपये 50 बैग सीमेंट दिए। उस बंदे ने बोला कि मेरा, ठेकेदार ने बोल दिया, जब देखो घर खड़ा हो गया, ठेकेदार ने बोल दिया कि इस पे मैंने ना 7-8 लाख रुपए लगा दिए। जब तक दीवारें उठी है, लेंटर पड़ा, लग ही नहीं सकता भाई, मैं घर बनाता हूँ, मैं 3-3, 4-4 लाख रुपए में पूरे घर बना के देता हूँ। तो मैंने भगवान पे छोड़ दिया। अभी उसके बाद रिसेंटली गया लड़ झगड़ के, मैंने उससे उनका 1,48,000 रुपये वापस दिलाया उन बच्चों का। मैंने कहा जो तूने कर दिया ठीक है, वो तू भुगत, भगवान देखेगा, और रियलिटी भगवान देखेगा। मैं मानता हूँ भगवान देखता है। बिल्कुल। आप गलत खाओगे आपका निकलेगा भाई, और वो तो डेफिनेटली निकलेगा ही निकलेगा। और आप सही चल रहे हो, आपकी ग्रोथ बढ़ रही है ना, तो समझ लो भगवान आपके साथ है। आप भगवान की नजरों में आप जीरो नहीं हो। अप डाउन आ सकता है लाइफ में, अप डाउन आएगा भाई, वो आगे बढ़ाना चाहता है ना, बिल्कुल, वो आपको आगे बढ़ाना चाहता है। बिल्कुल। अगर आपको गिराना होगा तो फिर से वो काम करने के लिए उठाएगा नहीं, कभी अच्छे काम के लिए उठाएगा नहीं। बिल्कुल। अगर आपको गिराना होगा उसमें,
अगर आपकी लाइफ में मुसीबतें आ रही हैं, बोलते हैं, मैंने एक पॉडकास्ट में क्या एक बंदे की वीडियो पढ़ी सुनी थी, जब तक आप गिर रहे हो, जब तक आपके अंदर शक्ति हो कि आप चल रहे हो, वापस काम कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, बढ़ रहे हो, शायद भगवान ने आपको उस लेवल पे लेके जाना है जहां तक पहुंचने के लिए लोगों की सदियां लग जाए, वहीं तक लेके जाना है। बीच में दम तोड़ दोगे तो आप भी बाकियों की तरह गिनती में आ जाओगे कि ठीक है, करता था। नहीं तोड़ोगे, एक माइल ऐसी होगी कि आपका एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोगों में नाम आएगा एक दिन, याद रखना। बस यही चाह है भैया कि जब तक काम करूं, आखिरी सांस तक राहिल को लोग जाने, इज्जत दें, इस हेल्पिंग एंड कॉमरेड को इज्जत मिले। और एक मरने से पहले एक ही ख्वाहिश है, 100 घर बनाऊं भाई। 42 बना दिए ना, फुंजा घर बनाना है, वो भगवान बनवाएगा। उम्र भी हो रही है, अभी 30 हो गए हूँ, अभी तो बड़ी उम्र है। 30 हो गए हूँ, अब अब तो 30 चाहते साल आप और 500-600 घर बनाए आप। एग्जैक्टली भैया, सोचा तो बहुत है कि इतने घर बनाऊं, साथ जुड़े लोग, ट्रस्ट करें, ट्रांसपेरेंसी है काम में। कोई भी मेरे साथ जुड़ना चाहता है मेरी हेल्पिंग एंड कॉमरेड में, वीडियो देखो। बहुत लोग भाई बोलते भाई अकाउंट नंबर शेयर करो, ये करो, वो डायरेक्ट फैमिली के खाते में डालो पैसा। कोई भी वीडियो करता है, किसी भी वीडियो आती है आपकी सोशल मीडिया पे, आप देखते हो, हर्ट, आप टच करते हो उस वीडियो को, 3-4 उसमें पॉइंट्स देखो, ये कहानी सच्ची कर रहा है, प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन की है उस आदमी ने, वो उस आदमी की फैमिली का खाता नंबर डाल रहा है, दुबे जी को भी डालो, मदद करो यार। एक इंसान दूसरे इंसान की तभी मदद कर सकता है, उसके दिल में भावना होनी चाहिए वो मदद करने की, क्योंकि हम लोग इंसान हैं, हम लोग एक दूसरे के, भगवान ने हमें सोचने की, दिल में एक क्षमता दी है कि आप क्यास करो, दर्द रख सको किसी के लिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो क्या एक अंत में आप क्या एक मैसेज देना चाहेंगे जम्मू कश्मीर के लोगों को, भारत के लोगों को, क्योंकि आपको तो सब लोग देखते हैं ना, इंडिया से बाहर भी लोग देखते हैं, तो क्या मैसेज देना चाहेंगे? वैसे यही है कि देखो, काम कोई भी मुश्किल मुश्किल नहीं है। जी शुरू शुरू में लगता है आपको ये बहुत मुश्किल है यार, ये घर कैसे बनाना, क्योंकि बंदे की पूरी जिंदगी लग जाती है एक मकान बनाने में, बिल्कुल। क्योंकि उसकी जमा पूंजी खत्म हो जाती है। जब आप बैक टू बैक किसी लोगों के घर बनाते हो तो समझ लो, ईमानदारी, मेहनत, भगवान आपके साथ, आप सच्चाई से काम कर रहे हो, आपको कोई नहीं गिरा सकता। आप इनिशिएटिव लो, एक बार गिरोगे, 2 बार गिरोगे, तीसरी बार वो सफल करेगा। आप सही होंगे, आपका हाथ कभी नहीं छोड़ेगा। और सक्सेस का कारण यही है हेल्पिंग एंड कॉमरेड का, और मेरी हर वीडियो का। मैं जेन्युइन कहानी लाता हूँ सोसाइटी में। मैं मानता हूँ कि एक गरीब से एक रेडी वाला भी मेरी वीडियो में गरीब परिवार की मदद कर रहा है। जब आपकी वीडियो एक काम करने वाले लेबर क्लास के दिल को छू जाए ना, तो समझ लेना आपने कोई बड़ा काम कर दिया है। अपने क्वालिटी पे फोकस करो, जेन्युइनिटी पे फोकस करो, ना कि कंटेंट पे, ना कि फॉलोवर्स पे। फॉलोवर मैटर नहीं करते। मेरा एक बार फेसबुक पेज हैक हुआ है, दूसरी बार मैं फिर 15,000 सब्सक्राइबर के साथ, आज उस 15,000 सब्सक्राइबर मैंने आज तक, जब से उस 5, 6, 7, 8 स्टोरी किए, 1.5-2 करोड़ रुपया लोगों के खाते में डाल दिए। 15,000 सब्सक्राइबर से सब्सक्राइबर मैटर नहीं करता। आपकी फेस वैल्यू, आप काम क्या करते हैं, क्वालिटी क्या आपके अंदर, आप में आप मेहनत करते हैं, आप में जेन्युइनिटी है, वो मैटर करती है। फेस मैटर करता है आपका। जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार मैं फिर से आपसे धन्यवाद करता हूँ आपका, और विशेष करके राही ठाकुर जी की बड़ी मोटिवेशन एक है लोगों के लिए, क्योंकि हम देख रहे हैं कि एक ऐसी स्टोरी है, बिल्कुल ग्राउंड से उठ करके लोगों की मदद करते हैं, बेटियों की शादियां करवाते हैं, घर बनाते हैं, और कहते हैं कि जब भगवान खुद नहीं आते तो किसी ना किसी को भेजते हैं। और कह सकता हूँ कि एक बड़ा अच्छा काम कर रहे हैं, और हमारी भी स्टेट समाचार की ओर से भी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। अब निरंतर ऐसे आगे बढ़ते रहें, और आप देखते रहें द डुग्गर पॉडकास्ट।